आदि गुरुवे नमः। युगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 11वें श्लोक का चौथा पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि महला 5वां श्लोक 11वां। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिस बलिहारणे, जल थल महियल सोई। पद खिन मही नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्टि कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रकटावे। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना करे जगदीश। जीव पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। प्यारे भाई और बहनों, परमात्मा की सृष्टि के राज जिन राजों को एक आम इंसान जानना तो दूर की बात है, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो राज धर्म शास्त्रों में महापुरुषों की कृपा से अंकित है, संग्रहित है। और हम सब लोग जब धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अक्सर लोग उन्हें या तो एक रीति रिवाज के मुताबिक पढ़ छोड़ते हैं। कुछ लोग उनका गायन करते हैं, भजनों के तौर से उन्हें गाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो महापुरुषों के उन लफ्जों को समझने का प्रयास करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि महापुरुषों के जो लफ्ज हैं वो तो अपने जाति अनुभवों पर आधारित है। यूं समझो कि जैसे किसी इंसान ने पीएचडी करी हो और पीएचडी के से थीसिस लिखी हो। अब उस थीसिस को अगर कोई दूसरी चौथी पांचवी क्लास का बच्चा कोई पीएचडी की थीसिस को पढ़े तो जहां तक उम्मीद है कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगी। और अगर उसने कोई तुक्का भी लगाया तो अक्सर वो गलत हो जाएगा।
वही हाल हम लोगों का है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उन्होंने अपने जीवन के उन अनुभवों को अपनी अपनी भाषाओं में लिख दिया और वो हमारे लिए आज पवित्र कलाम है, हमारी धर्म पुस्तकों के रूप में, जिसके बारे में कहा गया है कि वेद ग्रंथ गुरु हठ है, जिस लग भवजल पार उतारा, सतगुरु आजई न बुझई, जिक्र धरे न प्रभु अवतारा। महापुरुषों के उन पवित्र ग्रंथों को, उन पवित्र वाणियों को समझने के लिए हमें कोई जिंदा महापुरुष चाहिए जो उस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो या कर रहा हो। सीधी और सच्ची सी बात। अब हम आज जो हमारा पद है, देखिए कि एक लाइन में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमारी आत्मा की यात्रा जब शुरू हुई थी, जब प्रभु ने कहा था कि एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक सैनिक हो जाऊं, तब से लेकर के और जब आत्मा प्रभु से दूर हुई, प्रभम के देश में उसे निरामय कोष मिला, फिर आत्मा काल निरंजन के अधिकार में चली गई, जहां उसे स्त्री और पुरुष का चोला पहनाया गया। फिर वहां पर आत्माओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और उनके लिए जो है वो 5 भूत प्रकट किए गए। तो जो भी प्रकृति और माया प्रकट की गई थी, उसका प्रभाव ब्रह्म देश में थोड़ा कम था, क्योंकि ब्रह्म में 50-50 था। 50% चेतनता थी और 50% माया थी। 50% अकाल पुरुष की चलती थी और 50% काल पुरुष की चलती थी। इस पर काल निरंजन को सब्र नहीं हुआ, उसने और एक देश बनाया अकाल पुरुष से ही ताकत लेकर के, और उस देश में अपना साम्राज्य और बढ़ा दिया। यो कहो कि ब्रह्म में तो 50-50 था, और अन्न के देश में जब आए तो वहां पर 80-20 हो गया। 80% समझ लो माया हो गई और 20% चेतनता हो गई। तो अन्न के देश तक आत्माएं अकाल पुरुष से आसानी से जुड़ जाती थी, क्योंकि उनके पास 20% चेतनता की शक्ति थी। और कई आत्माएं जो है वो अपना प्रयास करके प्रभु की कृपा से अकाल पुरुष तक जुड़ जाती थी। ईश्वर भगवान काल निरंजन को तसल्ली नहीं हुई, उसे लगा कि अगर ऐसी आत्माएं वापस जाती रही तो एक दिन मेरा साम्राज्य तो खत्म हो जाएगा। तब उसने अकाल पुरुष की अखंड तपस्या करी और अकाल पुरुष से उसने पिंड के देश का निर्माण करने की परमिशन मांगी। अब पिंड का देश, ये देश जिसमें हम रह रहे हैं, तो पिंड के देश में 99% माया और 1% चेतनता, जो कि हमारी आत्मा है। और स्थूल जगत में मैथुनी सृष्टि, क्योंकि जो अंधकार ब्रह्म का देश है वहां संकल्प से उत्पत्ति होती है, जिसे हम मानस पुत्र कहते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में, खासकर भागवत वगैरह में, सनातन धर्म में आता है कि मानस पुत्र मतलब मन की तरंगों से किसी को पैदा कर देना। लेकिन इस पिंड के देश में नर और मादा के संयोग से ही कुछ पैदा होगा। एक तो ये नियम बना दिया। दूसरा नियम बना दिया कि 99% आत्मा परमात्मा को भूल जाएगी, सिर्फ 1% जो आत्मा हमारे अंदर है वही चेतन रहेगी। अब 1% क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। और हम प्रभु से
पूरी तरह कट गए। तो इस परिस्थिति में भगवान काल निरंजन ने आत्माओं को पहुंचा दिया। अब जैसे महापुरुषों के सत्संग में आता है कि जो आत्माएं अंड के देश चला गई थी, उनमें से करीब करीब 85% 90% के आसपास जो है वो आत्माएं इस पृथ्वी पर 8/9% बोला जाता है कि 8/9% आत्माएं काल निरंजन के कहने पर इस पिंड के देश में आने को तैयार हो गई। और इस पिंड के देश में आने को तैयार हुई तो काल निरंजन ने उन्हें 4 खानियों में शरीर दिए, जिसे कहते हैं कि मिट्टी से पैदा होने वाले, पसीने से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले और झिल्ली से पैदा होने वाले। तो महापुरुषों के सत्संग में आता है कि 1/9% आत्माएं थी जो अंड के देश में थी, उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। वो आत्माएं प्रभु के रंग में रंगी हुई थी, उन्होंने कहा हम तो नहीं जाते। तो भगवान काल निरंजन ने अकाल पुरुष से प्रार्थना करी कि भाई ये आत्माएं नहीं जा रही हैं। तो अकाल पुरुष ने कहा कि भाई तुम ठीक है, तुम जाओ और जाकर के उस देश में जाओ जो काल निरंजन ने बनाया। तो आत्माओं ने कहा हम तो वहां जाकर तुम्हें भूल जाएंगे। कह रहे नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तो आत्माओं ने कहा कि भाई जब हम तुमसे कांटेक्ट ही नहीं होंगे तुम कैसे लेने आओगे। तो अकाल पुरुष कहते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूं ना, मैं जब देखूंगा तुमको कि तुम दुख में हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए अपने आप आ जाऊंगा और सत्संगों के माध्यम से मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ूंगा। तो ये हमारी बैकग्राउंड है। इस थ्योरी के आधार पर आज हम जो मनुष्य हैं, जगह जगह सत्संग होते हैं, हरी चर्चाएं होती हैं, तो जो लोग उन सत्संगों में जुड़ते हैं और खासकर जो महापुरुषों के रहमो करम से जो सत्संग होते हैं, जहां पर सतनाम की बात होती है, वहां पर बड़ी भाग्यशाली आत्माएं होती हैं कि जो सतनाम के उच्चारण को सुनने के लिए उत्सुक होती हैं। तो ये मैसेज मैं सब भाई बहनों को देना चाहता हूं, जो भाई बहन इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संग सुन रहे हैं और जिनको आनंद आता है, तो समझ लो वो मुबारक आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु ने इस दुनिया में भेजा था और प्रभु ही उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं। तो ये बैकग्राउंड हो गई। अब इस बैकग्राउंड के माध्यम से हम इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये शब्द क्या है? कह रहे हैं कि खिनमहि नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। अब गरीब निवाज कहते हैं कि जो समर्थ महापुरुष होते हैं और वो किसी गरीब के ऊपर, एक बहुत बड़ा रईस आदमी है और वो किसी गरीब के दुखों को दूर करना चाहता है। गरीब निवाज मतलब गरीबों पर कृपा करने वाला। और वो कृपा क्या करता है कि खिनमहि नीच कीट को राज। अभी दोनों इसको समझना है, एक तो नीच हो गया और एक कीट हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मा जो 84 लाख योनि में फंसी हुई है, सबसे दर्दनाक पोजीशन होती है कीड़े मकोड़ों की। हम देखते हैं कीड़े मकोड़े जो है वो पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, कोई परवाह नहीं करता उनकी। पेड़ पौधे तो फिर भी जब जरूरत पड़ती तब काटे जाते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े बेचारे हर समय पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो आत्माएं अधोगति की तरफ जाती हुई, 84 में जाती हुई कीड़े मकोड़ों की जोनियों में रह रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य शरीर में आत्माएं हैं, वो आत्माएं भी नीच अवस्था में पहुंच गई।
अब नीच लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में सबसे जो नीच अवस्था है वह है मूल चक्र की। अब मूल चक्र में लोभ है, तो लोभ के चक्कर में संसार में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। एक दूसरे की जमीन को हड़पना, एक दूसरे की दौलत को हड़पना, दौलत प्राप्त करने के लिए बुरे से बुरे साधन इस्तेमाल करना, चोरी डकैती पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो लोभ में जब आदमी फंस जाता है तो वो नीच से नीच हो जाता है। न वो धर्म का पालन कर सकता है, न वो मर्यादा का पालन कर सकता है, न वो किसी पर दया कर सकता है। तो जो अत्यंत लोभी इंसान होते हैं, अत्यंत कामी इंसान होते हैं, दूसरे चक्र पे काम है और तीसरे चक्र पे क्रोध है। तो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो मतलब क्या हुआ कि जो जीवात्माएं शरीर में नाभि चक्र से नीचे अपान वायु में फंसी हुई हैं, तमोगुण में फंसी हुई हैं, क्रोध काम और लोभ में फंसी हुई हैं, तो उन आत्माओं की अवस्था नीच से। श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी अपने शब्दों में कहते हैं कि हम नीच से ऊतम भय भाई, कि हम भी कभी मन इंद्रियों के घाट पर उन नीचे के चक्रों में रहते थे, लेकिन गुरु कृपा से अब हम नाभि चक्र से ऊपर रजोगुण और सतोगुण में आ गए हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में जो जीव आत्माएं हैं, कुछ तो जड़ योनि में है, कीड़े मकोड़ों की योनि में, और कुछ लोग दुनिया के लोभ काम और क्रोध, ये तीनों जो है संसार में हमसे अनेकों अपराध कराते हैं, मतलब हम पापी हैं। तो कह रहे पापी से पापी इंसान और नीच से नीच योनियों में, अधोगति की योनियों में, कीड़े मकोड़ों की योनियों में जो आत्माएं हैं, तो कह रहे उनको कौन बचाएगा, उनकी रक्षा कौन करेगा? तो जवाब दे रहे हैं कि पार ब्रह्म गरीब निवाज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो परम पिता परमेश्वर जो पार ब्रह्म का स्वामी है, वो मनुष्य का चोला धारण करके इस पृथ्वी पर आता है और पापी से पापी इंसान को नामदान दे करके उसको ऊंच से ऊंच बना देता है। नीच कीट को राज, राज का मतलब हो गया सम्मान। जब महापुरुष दुनिया में आते हैं तो पापी से पापी इंसान भी जब उनके पास जाता है तो वो उस पर दया करके और उसे एक नेक इंसान बना देते। कितना ही बड़ा कोई डाकू हो, इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि महापुरुषों ने डाकुओं को भी नामदान दे करके और उनको एक भला आदमी बना दिया। तो कह रहा महापुरुष, वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष जब पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन कौन लोग अच्छी अवस्था में हैं, कौन कौन लोग जो है वो भले हैं। वो ये देखता है कि किन जीवों पर दया की जरूरत है। इसीलिए महापुरुष, जो लोग जितनी बड़ी दुर्दशा में होते हैं उन पर उतना ज्यादा रहम करते हैं। तो परमात्मा ने जब आत्माओं को पृथ्वी पर भेजा था और जिन आत्माओं को उसने अपनी मर्जी से भेजा था, उन आत्माओं को लेने के लिए वो परमात्मा पृथ्वी पर आता है। और जब वो पृथ्वी पर आता है तो वो इस बात की परवाह नहीं करता कि वो आत्माएं कितनी गंदी अवस्था में है या कौन सी योनि में। जैसे एग्जाम्पल आती है
कि किसी का बच्चा हो, वो नाली में गिर जाए। अब नाली में बुरी से बुरी गंदगी, उस गंदगी में बच्चा लिबड़ गया, तो माता पिता उसे वहां छोड़ थोड़े देंगे कि गंदगी में लिबड़ गया तो वही इसका हम क्या करें, फेंको इसको। नहीं, वो उस गंदगी में से बच्चे को निकालेंगे, पानी से धोएंगे, कई बार साबुन लगाएंगे, तो उसके बाद इत्र पाउडर वगैरह छिड़क करके और उसे साफ सुथरा बना के बड़े अच्छे कपड़े पहना के उसे गोदी में उठा लेंगे। तो जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को जो गंदगी में गिर गया है उसे वहां छोड़ते नहीं है, बल्कि उसे गंदगी से निकाल करके साफ सुथरा बनाकर अपनी गोदी में उठा लेते हैं। इसी तरह से वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष जब सदगुरु के चोले में दुनिया में आता है तो अपनी उन रूहों को जिन्हें उसने वचन दिया था, तो जिस मर्जी बुरी कंडीशन में हो, जितने मर्जी पाप की जिंदगी जी रहे हो, जिस मर्जी योनि में हो, कीड़े मकोड़े की योनियों में हो, पत्थर की योनियों में हो, पेड़ की योनियों में हो, पतित से पतित हो, उनको वो नामदान के द्वारा से उच्चतम श्रेणी को प्राप्त करा देते हैं। और इस बात का जिक्र संत मत के जो ग्रंथ है वो तो भरे पड़े हैं, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष इच्छामि मा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जो मेरे समर्पण हो जाता है, जो मेरा बंदा बन जाता है, तो जितना मर्जी बड़ा पापी हो मैं उसके पापों को धो देता हूं और उसे अपने जैसा पवित्र बना देता हूं। यही बात पद्म पुराण में बहुत अच्छी तरह आई है कि वरम ममेव मरणम मद भक्त हन्यते कथम राज्यम आयुर्मता दत्तम तथा भविष्यति भृत्यार अपराधे स्वामिनी दंड ईष्यति। कि गुरु अपने शिष्य के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेता है। राम वाक्यम द्विजा श्रद्धा विस्मयादि ब्रबन। और गुरु के काम को करते हुए देख करके एक सत्पुरुष की ताकत और उसके प्यार को देखते हुए ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये कौन है, कहां से आया है, जिसके सामने मेरी कुछ नहीं चलती, ये कौन है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में उस परम पिता परमेश्वर के रहमो करम के जो दृष्टांत हैं वो अलग अलग तरीके से अंकित है। तो दो अर्थ बात कि आत्मा काल निरंजन के विधान के मुताबिक, अब चाहे उसे विधान कहो और चाहे उसे षड्यंत्र कहो, उसके मुताबिक जो आत्माएं पतित से पतित अवस्था में पहुंच गई हैं, पापी से पापी अवस्था में पहुंच गई हैं, या जो जड़ योनियों में पहुंच गई, कीड़े मकोड़े पत्थर पेड़ पौधे बन गए, जब वो अकाल पुरुष दुनिया में मनुष्य का चोला धारण करके आता है तो वो उन सब आत्माओं को अपना प्यार दे करके, अपनी तवज्जो दे करके सबको वापस मनुष्य योनि में ले आता है और मनुष्य योनि में ला करके नामदान दे करके संचित कर्मों को खत्म कर देता है, काल के यहाँ से लेखा फाड़ देता है, शरीर में जो है ज्योति और सूर्य का संचार करता है, 5 नाम का मंत्र देता है, 5 चक्रों को क्रॉस करने की ताकत देता है और उन्हें वापस सचखंड जाने के रास्ते पर लगा देता है। अपना शब्द रूप और अपना नूरी रूप शिष्य के शरीर में प्रवेश कर देता है, पूरी धन दौलत देता है। ऐसा नहीं कि नामदान दे दिया और छोड़ दिया। नामदान देने के बाद पूरी धन दौलत मान सम्मान पूरा साथ, और तब तक रूह को नहीं छोड़ता जब तक रूह को उस परमात्मा की गोद में न बिठा दे।
तो इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो परम पिता परमेश्वर जब गुरु के चोले में, सदगुरु के चोले में इस पृथ्वी पर आता है तो कह रहे हैं खिन मही नीचा कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। वो अकाल पुरुष जो हमारे ऊपर रहम करने वाला है, वो जीव आत्माओं को चाहे जितनी मर्जी पापी हो और जितनी मर्जी नीच योनियों में गई हुई, उन्हें उन योनियों से, उन मुसीबतों से छुड़ा करके और सतनाम से जोड़ने का काम करता है। ये काम है गुरु का, एक सदगुरु का। आगे कह रहे हैं कि जा का दृष्टि कछु न आवे तिस तत्काल जह दिस प्रकट आवे। अब देखिए, जब हम लोग नामदान देते हैं तो हमारी अवस्था ऐसे होती है कि हम में कोई भी अच्छाई नहीं होती, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर विरक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर परोपकारिता होनी चाहिए। हम सब लोग देखते हैं कि नामदान के समय तीनों गुण के लोग आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो शराबी, जुआरी, घूसखोर, बुरे से बुरे काम करने वाले अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण से गुरु के संपर्क में आते हैं। तो कह रहे हैं गुरु के संपर्क में जैसा मर्जी इंसान आए, गुरु जो है उन सब को उनकी बुराइयों से हटा करके जा का दृष्टि ना कछु न आवे किस तत्काल दैदिस प्रगटावे। अब जब लोग महापुरुषों के नजदीक आते हैं, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, किसी के अंदर बुराइयां और बहुत सारी पड़ी होती है, जैसे ही नामदान मिलता है, गुरु कृपा होती है, हम नामदान जपते हैं, धीरे 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 शराबियों की शराब छूट जाती है, नशेड़ियों के नशे छूट जाते हैं, रिश्वतखोरों की रिश्वत लेने की आदत छूट जाती है, जो कामी पुरुष होते हैं उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, और धीरे 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 करके हमारा जीवन जो है वो पवित्र होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद धीरे 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 करके जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो चारों तरफ जो है उसकी खबर फैलती है। और किसी भी महापुरुष की संगत में देखो तो जो लोग किसी समय में बुरे कहलाए जाते थे, कुछ समय के बाद वो गुरु की दया और गुरु के प्यार के पात्र बन जाते हैं। तो सत्संगों में सबके दिलों पर राज करते हैं, इतने उनके जीवन अच्छे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं वो जो महापुरुष दुनिया में आते हैं वो तो जादूगर होते हैं, वो कथा थोड़े बनाते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि तुम प्राणायाम करो, तुम मॉर्निंग वॉक करो, तुम ये करो, तुम वो करो। उन्हें पता है कि मनुष्य बहुत कमजोर है, वो तो अपनी दिव्य दृष्टि दे करके और हमारे मन को ही काबू करा देते हैं, हमारे जीवन को पलटा कर देते हैं और बुरे से बुरे इंसान को अच्छी से अच्छी अवस्था में पहुंचा देते हैं। ये उस अकाल पुरुष की, उस सत्पुरुष को, उस महापुरुष को, एक समर्थ सद्गुरु की ताकत का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि जो भी उसकी शरण में आता है उसका जीवन जो है वो पलटा खा जाता है। अब उसके बाद कहते हैं कि अपनी करे जा पर जा को अपनी करे बख्शीश ताका लेखा ना गने जगदीश। अब ये बात बड़ी गहर सुनिए कि कर्मों के विधान से कोई बच नहीं सकता। जगदीश यहाँ पर एक तरह से काल निरंजन, भगवान काल निरंजन की। तो भगवान काल निरंजन जो है तीन लोक का स्वामी है और उसने आत्माओं को
तीन लोक में बांधे रखने के लिए कर्मों का विधान बनाया और कर्मों के विधान के मुताबिक कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु जब नामदान देता है, जहां पर अपनी करे बख्शीश। अब गुरु क्या बख्शीश करता है? गुरु बख्शीश ये करता है कि जब हमें नामदान देता है तो काल के यहाँ से हमारे संचित कर्मों का लेखा फाड़ करके अपने ऊपर भुगतता है और काल के यहाँ से हमारा लेखा फट जाता है। जब काल के यहाँ से हमारा लेखा फट जाता है तब हमारा काल से, यमराज से, धर्मराज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता। फिर हमारा अकाउंट जो है वो हमारे गुरु के पास आ जाता है और फिर हमारे जीवन में जो अच्छा बुरा होगा वो गुरु की मर्जी से होगा। तो कह रहे हैं कि वो समर्थ सदगुरु कोई साधारण टीचर नहीं है, वो तो भगवान काल निरंजन के विधान को भी पलट देता है। तो जीव आत्माओं को प्रकृति से, काल से, धर्मराज से, यमराज से, सब जगह से छुड़ा देता है। जो भाई बहन जिनको नामदान मिल गया है उनका लेखा जोखा उनके सदगुरु के पास आ गया। उनका काल से, धर्मराज से, नरकों से, स्वर्गों से कोई ताल्लुक नहीं रहता। इतनी बड़ी ताकत होती है एक समर्थ सदगुरु। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अपनी करनी से कोई भी इंसान कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वो अकाल पुरुष सदगुरु के रूप में आकर के हमें कर्मों के विधान से मुक्त नहीं करता है, तब तक किसी भी जीवात्मा को त्रिगुणातीत काल की दुनिया से छूटना कभी नसीब नहीं हो सकता। बिना सत्पुरुष की कृपा के कोई जीवात्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। इतना बड़ा महत्व एक समर्थ सदगुरु का बता रहे हैं कि समर्थ सदगुरु जब तक नहीं होता है तब तक जीवात्माएं काल के चक्र से कभी बच नहीं सकती हैं। कह रहे जीव पिंड किस की रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने। काल भगवान ने जितनी भी रचनाएं रची, 84 लाख योनियां बनाई, तो उन योनियों में जो शरीर हैं वो तो पंच भौतिक है, वो तो काल की प्रॉपर्टी है। लेकिन इन शरीरों में जो आत्मा है वो अकाल पुरुष की प्रॉपर्टी है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई एक इंसान जिसको ज्ञान नहीं है वो तो ये कहता है कि जीव आत्माएं कैद है। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें पता लगता है कि भाई भले ही हम माया की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो अकाल पुरुष की शक्ति आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विराजमान। और यही कारण है कि महापुरुष आकर के हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। एक समर्थ सदगुरु के बिना कोई भी इंसान जितना मर्जी ज्ञानी हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी रिद्धियों सिद्धियों वाला हो, वो हमारी आत्मा को जागृत नहीं कर सकता। तीन लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो हमारी आत्मा को जागृत करके और ब्रह्म से परे जाने की ताकत दे। तो इस राज को श्री गुरु अर्जुन देव जी बता रहे हैं। इस संसार में एक इंसान है, उस इंसान का शरीर काल की रचना है, क्योंकि ये शरीर पंच भौतिक है, इस पर काल का राज है। लेकिन जो आत्मा है वो अकाल पुरुष के अंश है। और यही कारण है कि संसार में हम देखते हैं कि जो काल निरंजन है किसी विधान के मुताबिक महापुरुषों के शरीर को भी दंड दे देता है।
ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। महापुरुष चाहें तो काल को रोक सकते हैं, लेकिन वो रोकते नहीं है। हजरत ईसा को क्रूसीफाई किया गया। क्या हजरत ईसा चाहते तो क्या उन लोगों का नाश नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, प्रभु प्रेम में हजरत ईसा ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। सुकरात ने प्रभु प्रेम में अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने प्रभु प्रेम में अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जब महापुरुषों ने काल के द्वारा बनाए गए इस मनुष्य शरीर को कपड़े की तरह त्याग दिया। जैसे कपड़ा उतारते हैं ऐसे उन्होंने शरीर को उठा के फेंक दिया। तो ये काल की रचना शरीर है। ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है। हम काल के कैदी हैं। शरीर, मन, इंद्रियां ये काल की प्रॉपर्टी है, कर्मों का विधान। लेकिन अकाल पुरुष की प्रॉपर्टी हमारी आत्मा है, और आत्मा की ताकत से ही मन, इंद्रियां काम कर रही है। इसलिए महापुरुष सबसे पहला काम करते हैं कि आत्मा को अमृत पिलाते हैं। जब आत्मा अमृत पी करके बलवान हो जाती है, तब आत्मा मन, इंद्रियों पर अंकुश लगाती है, और तब हमारी रूहानी यात्रा शुरू होती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये जो पिंड है ये काल की रचना है, इसके अंदर जो आत्मा है वो अकाल पुरुष की रचना है। इसलिए कह रहे हैं कि जीव पिंड सब किस की रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश का मतलब कि वो अकाल पुरुष की ज्योति और शब्द समस्त जीवों के अंदर में विराजमान। जीवों के शरीर माया के बने हुए, काल के द्वारा बनाए गए, लेकिन उनके अंदर जो चेतनता है वो अकाल पुरुष का अंश है। तो इस बात को समझना होगा कि हमारे साथ अकाल पुरुष हर समय मौजूद है। अब कह रहे अपनी बनत आप बनाई, नानक नानक जीव देख बढ़ाई। अब ये बात बड़ी गहराई समझे। अपनी बनत आप बनाई। भाई एक बात बताओ कि शुरू में वो परमात्मा अकेला था, अदृश्य और अगोचर था। उसकी इच्छा हुई मैं प्रकट हो जाऊं, उसने शब्द और प्रकाश का रूप बनाया। फिर उसकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, वो एक से अनेक हो गया। फिर उसकी इच्छा हुई कि मैं इनको निरामय कोष दूं। फिर उसकी इच्छा हुई कि मैं एक काल पुरुष भी बना लूं। फिर काल पुरुष को ताकत भी दे दूं कि वो आगे रचना करे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं भाई वो एक परमात्मा जिसे हम अकाल पुरुष कहते हैं, जिसे हम सत्पुरुष कहते हैं, जितनी भी रचनाएं बनी हैं सब उसकी कृपा से, उसकी इच्छा से, उससे ताकत लेकर के ही भगवान काल निरंजन ने सब चीजों की रचना करी। तो मतलब क्या हुआ कि सृष्टि के कण कण में अकाल पुरुष की सत्ता स्वयं व्याप्त है। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़े खोल के समझ लिया कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूतम सनातनम, मम एव अंश, मेरे ही अंश समस्त ब्रह्मांड में, समस्त जीवों में काम कर रहे हैं। मेरी ही चेतन सत्ता इस समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। इस बात को न जानना अज्ञानता है, इस बात को जान लेना ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि भाई जो भी बना है ये सब तो उस परमात्मा की ताकत से, उस अकाल पुरुष की कृपा से, उसकी शक्ति से ही बने। तो कह रहे हैं कि नानक जीव है देख बढ़ाई। अब इस राज को बता रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज
श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब वो कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक, आपने जो ज्ञान हमें दिया, उस ज्ञान को देख करके, उस ज्ञान को सुन करके, उस ज्ञान को समझ करके, उस ज्ञान का अनुभव करके हमने ये महसूस किया कि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वही हमारे अंदर भी है, उसी की हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने वाला भी परमात्मा, भक्त भी परमात्मा, मूर्ति भी परमात्मा, फूल भी परमात्मा, प्रसाद भी परमात्मा, सब कुछ ही परमात्मा है। तो कह रहे हैं भाई, इस राज को जानने के लिए कि सब कुछ परमात्मा है, हमें एक समर्थ सदगुरु की जरूरत होती है। नानक जीव है देख बढ़ाई, कि वो परमात्मा स्वयं ही सब जगह प्रकट होकर के सारे काम कर रहे हैं। इस ज्ञान को समझना, उसका अनुभव करना, इसी का नाम आध्यात्म है। तो इस पद में जीव आत्मा कैसे प्रभु से अलग हुई, कैसे अधोगति में पहुंच गई, कैसे बुरी से बुरी कंडीशन में पहुंच गई, और कैसे आत्मा को उस बुरी से बुरी कंडीशन से छुड़ा करके और वापस उसे पवित्र बना करके और सत्पुरुष की गोद में पहुंचाने का काम एक समर्थ सदगुरु करता है। तो इस तरह से इस पद में हम लोगों को गुरु साहिबान ने जो ज्ञान दिया, हम उनके बहुत धन्यवादी हैं। तो ये पद समाप्त होता, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।